वो सुरक्षित हाथों में होगा, ये पक्का है। आज से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हम निराशा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आज मुझे यकीन है और आज आप लोगों के बीच में मौजूद रह के मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी भी उम्र शायद कुछ कम हो गई है। तो आप लोगों को बधाई बहुत बहुत इस शानदार संघर्ष के लिए, और हमारा समर्थन आपके साथ हर तरीके से है और हर वक्त है। आप इस लड़ाई को लड़े, इसी जज्बे के साथ लड़े, न किसी से डरे न पीछे हटे, और अपनी मांगों को मनवा के ही छोड़े। ये मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ और आपका समर्थन व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ फिर से एक बार नारे लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अरे बोल रहे साथी हल्ला बोल, बोल रहे साथी हल्ला बोल, इस जनता पे हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। साथियों, हमारे बीच में बैंक यूनियन के मध्य प्रदेश के साथी हैं, लीडर हैं अरविंद पोरवाल जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी छात्रों का समर्थन देने यहाँ पर आए, वो भी अपनी बात रखें। अरविंद पोरवाल साथियों, समर्थन तो है, आप सभी का है, दिल से है, जान से है, हर तरीके से है, इसमें कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में हर वो व्यक्ति जो अपनी भावी पीढ़ी का ख्याल रखता है, उसकी फिक्र करता है, अगर वो आज आपके साथ नहीं है तो वो अपनी भावी पीढ़ी से गद्दारी कर रहा है, उनके साथ बेईमानी कर रहा है। आज ये मौका, जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, ये हिंदुस्तान की बाकी तमाम लड़ाइयों से एक अलग लड़ाई है। वो फिर जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर जुटती है, उन भीड़ को न केवल आप लोगों ने सबक सिखाया बल्कि उसे शर्मिंदा भी किया। और ये आपकी, केवल आपकी उपलब्धि है कि वो सरकार जो पिछले 12-14 सालों से सर वजह यह है कि स्टूडेंट्स से सुसाइड की और एजुकेशन मिनिस्टर का हमें रिज़ाइन चाहिए। जब तक वो रिज़ाइन नहीं देंगे हम धरने से हटेंगे नहीं सर। उन्होंने अभी धरना समाप्त कर दिया, उन्होंने अनशन जो था वो समाप्त कर दिया है। नहीं सर, वजह यही है कि आप कुछ भी कर लें, कहीं से भी कुछ भी कर लें, हम पे लाठियाँ चलाई गई है, हमें पानी फेंका गया है हम पे, और कुछ वीडियोस तो ऐसे सामने आ रही है जो 24 घंटे के अंदर अपना आप डिलीट की जा रही है इस गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें पुलिस वाले गोली तक चला चुके हैं हमारे ऊपर। तो ये देख के तो हमें एक ही डायलॉग याद आता है कि आंखों में गुस्सा मन में गाली, गोली भी चला ली फिर भी दोनों हाथ खाली। तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ये करके, हम नहीं हटेंगे। अगर आप जंतर मंतर बंद करवाओगे हम यहाँ धरना लगाएंगे, देश के हर एक कोने में धरना लगाएंगे जब तक आप रिजाइन नहीं दोगे। सर ये बैटमैन बनने का यही प्रतीक है कि बैटमैन जस्टिस के लिए फाइट करता है और मेरा नाम होप है, तो होप का मतलब उम्मीद होता है, और जब तक युवा में उम्मीद है जब तक हम टिके रहेंगे। कुछ चीज़ें बदली जानी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। जो एग्ज़ाम्स हमारे लिए होती है वो एग्ज़ाम्स पॉलिटिशियंस के लिए भी होनी चाहिए कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको कहीं भी गद्दी पे बैठना है तो ये एग्ज़ाम्स आपके लिए भी होनी चाहिए। जो यूथ डिसाइड करेगा, आपके अंदर के लोग पेपर डिसाइड नहीं करेंगे, वोटिंग होगी, हमारे डिसीजन से आप ऊपर जाओगे और हमारे डिसीजन से ही आप नीचे आओगे। आपका नाम? मेरा नाम होप है। धर्मेंद्र प्रधान का एक पेशा में इंटरव्यू में सुन रहा था, अनशन समाप्त कर दिया है अपना, क्या लगा है आप लोग अभी भी धरने पर बैठे हैं? देखिए, अनशन उन्होंने तोड़ तो दिया है, वो ठीक है, और बाकी हमारा मानना यह है कि जब तक इस्तीफे की बात है, मतलब हमने शुरू से एक मुद्दा रखा था कि हमारे मांगे तभी पूरी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। क्या सरकार क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाती, क्यों, इसका कारण क्या है? हमें जानना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। शिक्षा सिस्टम को बदलने के लिए हमने मुद्दा उठाया था, धरना प्रदर्शन हम जो कर रहे हैं, तो क्या छात्र अपनी आवाज़ उठा रहा तो उसको सटीक निर्णय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतने दिन हो गए, आज तक
किसी भी इस देश का लोकतंत्र अपने नेता द्वारा या फिर संविधान किसी को भी वापस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने कुछ भी ऐसा आश्वासन क्यों नहीं दिया? ये छात्र का सवाल है कि युवा का सवाल है। जीत ही मिलेगी। पूछिए जीत मिलने राजा तक भाई। हम इस लड़ाई को और क्या लड़ेंगे, पूरे दिल से लड़ेंगे, पूरे जज्बात से लड़ेंगे, पूरे जोश से लड़ेंगे। हाँ, देश के साथ होने फिर अपना उस देश में अभी तक जंतर मंतर से लेकर तमाम जगह रखा गया। ये लड़ाई जारी है साथियों। आज हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार है इसने पूरे तरीके से तानाशाही की हदें पार कर दी हैं और जिस तरीके से निर्मम तरीके से छात्र युवाओं पर लाठियां बरसाई है दिल्ली में, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। ये प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि हमारी जो मूल मांगे थी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की, वो अभी भी अधूरी हैं। आज भी देखिए किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम एक भ्रष्ट सिस्टम के रूप में बदल गया है। जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा और इस तरीके से आएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। सब प्रमोद नामदेव। हम सबको पता है कि कल रात को मोदी जी ने एक वीडियो निकाली थी, उसमें उन्होंने, चलो अच्छी बात है, उन्होंने एक्नॉलेज किया सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एजुकेशन सिस्टम में गलती हुई होगी। इतने सारे बच्चों ने सुसाइड करा, कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। अब इतने लाखों बच्चों की अकाउंटेबिलिटी अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी तो कौन लेगी? और हमने माना कि चलो जो एनडीए के अंदर था उसको उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, पर जब इतने लोग मांग रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि इस बार क्लैट का पेपर भी लीक हुआ था, इस बार नीट का पेपर भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी होते हैं। पेपर लीक का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। ये तो इस साल इन बच्चों ने आवाज उठाई, ये तो हर बार ये मामला दब जाता है, क्योंकि ये किसी चीज को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। अब अगर पूरा यूथ एक साथ हो गया किसी एक बात पे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज से नहीं गुजरनी चाहिए जो हम हमारे टाइम में गुजरे थी, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको ये अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए और पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमसे छोटे जो बच्चे हैं, जो ये छोटे छोटे बच्चे आज प्रोटेस्ट में आए हैं, इनको वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो जो हमको हो चुकी है। शैली बेंजवा। सर इसीलिए क्योंकि हमारा जो पेपर लीक हुआ है नीट का, वो एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है और उसमें बहुत सारे बच्चे लोगों की जान गई है। तो वो उसके लिए जब प्रधानमंत्री जी ने आज 2 दिन पहले ट्वीट करा, तो इतने दिन 25 डेज से कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? तब तक कि उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? तब तक कि उससे पहले उन्होंने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई? 25 डेज से प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? और कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि हम लोग मंडे के दिन उस पे चर्चा करेंगे। तो इतने दिन से कहाँ थे आप? इतने दिन से आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे थे, इतने सारे अपलोड्स कर रहे हो, फोटो पोस्ट कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन आप इतने दिन से आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने सारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी दिल्ली में, दिल्ली जैसे बड़े से इंडिया के कैपिटल में, तो तब तक कि आप कहाँ थे 25 डेज से? बस मेरा यही कहना है कि बस जो 25 जो पेपर लीक्स होते हैं नीट का, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, वो नहीं होना चाहिए। खुशबू शेषकर। सवाल फिर से रिपीट करिए। देखिए वांगचुक जी का